असफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम सब एक खास प्रोग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर माउंट आबू से आदरणीय शीलू दीदी जी यहाँ आए हैं। दीदी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी समय निकाल कर व्यस्त होते हुए भी यहाँ आए हैं, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत दिल से इस मारेटपल्ली सेंटर में स्वागत है। अपने अनुभव से भरपूर करने के लिए दीदी हमारे बीच है। आज और एक खास दिन है, गांधी जयंती। गांधी जी इस दुनिया में बहुत सारे नेशनल स्ट्रगलर्स है, लेकिन खास भारत के लिए गायन है। क्यों? क्योंकि हम जो फ्रीडम स्वातंत्र लाया है वो अहिंसा से लाया है, हिंसा करके नहीं। क्योंकि नॉन वायलेंस के बहुत महिमा है। तो हम दिनचर्या में भी रोज डेली रूटीन में रोज कहीं ना कहीं युद्ध करते रहते हैं फ्रीडम के लिए। पर हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज है उसको निकालने के लिए भी हम नॉन वायलेंस को ही अपनाना है। क्योंकि हम बोलते तो है गुस्सा किए बिना कोई काम नहीं होता है, लेकिन किए बिना भी काम हो सकता है, वो हमें सीखना है। तो आज हम सुनते हैं दीदी जी से, लेकिन उससे पहले मैं
इस सेंटर का इंचार्ज आदरणीय मंजू दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबका वेलकम करें। ओम शांति। आज की हमारी इस प्रोग्राम के मुख्य स्पीकर हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी, जो कि 45 इयर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने जीवन को समर्पित किया है, परमात्मा के संदेश को जन जन को देने के लिए। आपकी काफी ऐसी क्वालिटीज हैं, चाहे वो टीवी शोज हो, चाहे मेडिटेशन क्लासेस हो, रिट्रीट्स हो, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हो, आप सब कंडक्ट करते हैं। और आप हमारे हेडक्वार्टर में 76 से है और बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाले सोल है। तो हमारा भाग्य है जो आज आप हमारे बीच है। तो बहुत बहुत दिल से मैं दीदी का स्वागत करती हूँ। और आज के प्रोग्राम के हमारे स्पेशल इनवाइटीज आप सब भाई बहनों का भी दिल से अपने इस डिवाइन फैमिली में बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। आह्वान करती हूँ कि दीदी जी द्वारा जो अभी दीदी टॉपिक ले रहे हैं उस पर आप पूरा गौर से सुनेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। और टॉपिक के साथ साथ दीदी बाद में मेडिटेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कराएंगे। तो हम सब सुनेंगे दीदी जी द्वारा। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी कहें मेरे बाद, ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परमात्मा शिव की अति प्रिय संतानों, मेरे प्यारे अलौकिक भाइयों और बहनों, बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम इस सेवा केंद्र से आपसे मिल रहे हैं। वैसे तो माउंट आबू से आई हूँ, कल ही पहुँचे हैं। और वहाँ हेडक्वार्टर्स में तो हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपसे मिलने का मौका मिला। और बहुत सुंदर विषय रखा गया है, बीइंग पॉजिटिव इन टफ सिचुएशंस। हमारे सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां आए, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन उन चैलेंजेस का, उन विकट परिस्थितियों का, चुनौतियों का हम कैसे सामना करें। क्योंकि फिजिकली तो कई बार हम सामना इतना नहीं कर पाएंगे। कोई तूफान आया, आंधी आई, आग लगी, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, भूकंप हुआ, बाढ़ आ गई, तो बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। या फिर गवर्नमेंट के कई नए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, वो सब हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। तो उनके अंतर्गत चलना कई बार एक बहुत ही टफ लगता है। इसलिए जो बातें हमारे जीवन में आती है, फिर चाहे वो सामाजिक हो, चाहे प्राकृतिक हो,
चाहे पारिवारिक हो, वो भी हम देखते हैं परिवार के परिवार कैसे नष्ट हो जाते हैं कुछ न कुछ आपसी झगड़ों में, चाहे वो धन के ऊपर हो, चाहे किसी संबंध के ऊपर हो। तो हर परिस्थिति में हमारी जो स्थिति है वो बहुत डगमग होती रहती है, हिलती रहती है। वो खुशी हमारी खत्म हो जाती है, प्यार प्रेम सब नष्ट हो जाता है। और खुशी खत्म हुई, प्यार प्रेम नष्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा ये महसूस होता है। तो कई बार लगता है कि ये जीवन क्या है। तो कईयों से जब पूछा जाता है व्हाट इज लाइफ, तो यही कहते हैं लाइफ इज अ स्ट्रगल। तो किसके लिए लाइफ तो स्ट्रगल है, पर किसके लिए लाइफ इज अ गेम, वो भी है। गेम के अंदर हम देखते हैं क्रिकेट मैच होती है, बैट्समैन सदा तैयार रहता है, बॉलर उसे बॉल फेंकेगा, अब किस दिशा से आ रही है, कैसा प्रकार की बॉल है, उसको तुरंत पता नहीं चलता है। लेकिन जब नजदीक आती है तब पता चलता है। परंतु अगर वो स्किल्ड है, अच्छा होशियार है, तो उसको कैसे उस बॉल को मारना है, कैसे उससे छक्का भी ला सकते हैं, चौका भी ला सकते हैं, या फिर आउट भी हो सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं। तो देखा गया है कि सिचुएशंस भी ऐसे ही है हमारे सामने। वो बॉल आता है लेकिन बैट्समैन के पास उस बॉल को मारने की शक्ति हो, पहले से उसको परखने की शक्ति हो, कैसा वो फेंकना है, क्या करना है, वो पहले से ही अगर तैयार रहे तो फिर वो परिस्थिति, उनको परिस्थिति नहीं लगेगी, वो तो एक गेम लगे, खेल लगेगा। जैसे हम खेल खेलते हैं तो खेल में तो हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन क्या कहा जाता है गेम के लिए कि दे शुड बी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बी रेडी। अगर हार गए तो नो डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, फिर जीतेंगे। अगर जीत गए तो खुशी तो होती है। लेकिन कई ऐसे भी हमने देखे हैं प्लेयर्स जो जीत होने के बाद भी इतने तटस्थ रहते, इतने शांत रहते हैं। जीत का की खुशी भी है लेकिन फिर भी शांत रहते हैं। और कई जब हार जाते हैं तो इतने एंग्शियस हो जाते हैं, इतने वो क्रोधित हो जाते हैं, जो अपने स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो चाहे वो सफलता मिले, चाहे असफलता मिले, दोनों में ही हम समान रह सकें, उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। गीता के अंदर आता है ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण। किसको कहेंगे सच्चा ज्ञानी, नॉलेजेबल सोल। ज्ञानी उसी को कहा जाता है जो हर परिस्थिति में सहज रहे, स्थिर रहे, एक रस रहे। ज्ञानी तू आत्मा अगर उसको मान मिले तो भी शांत रहता है, और अपमान मिले तो भी शांत रहता है। क्योंकि ये मान अपमान तो जीवन का खेल है। आज कोई आपको मान देगा, कल आपका अपमान भी करेगा। तो मान और अपमान की तुलना हम कई बार एक बलून के साथ करते हैं। जिस प्रकार हम बलून में हवा भरते हैं, हाँ फूंकते हैं ना, हवा भरते हैं, तो वो बलून कितना सुंदर दिखाई देता है, गोल गोल हो जाता है, रंग अच्छा उसका रंग लगता है।
बिना हवा भरे वो कैसे लगता है, तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन अगर बाय चांस एक सुई प्रिक कर दी तो क्या होता है वो सारा बलून की हवा उड़ जाती है और फिर वो ही बलून भद्दा लगता है, बुरा लगता है। तो जीवन भी ऐसे ही है, किसने महिमा की तो हम तो बलून की तरह फूल जाते हैं, वाह 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 कॉलर अप, हमारी कितनी महिमा हुई। क्योंकि मनुष्य मान का तो भूखा होता ही है, परंतु अगर किसने ग्लानि की, अपमान किया, तो सारी स्थिति एकदम नीचे आ जाती, जैसे बलून से हवाई उड़ गई, हवाई निकल गई। लेकिन हर परिस्थिति में हम समान रह सके, चाहे हमारी बहुत प्रॉफिट हुई चाहे लॉस हुआ, दोनों ऑपोजिट्स है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, सब कुछ सापेक्ष है। क्योंकि हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, एक कॉइन है, हेड और टेल, तो सिक्के की दो साइड होती है। तो हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव पहलू भी होता है तो नेगेटिव पहलू भी होता है। कोई पॉजिटिव में भी नेगेटिव देखेगा और कोई नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखता है। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव में नेगेटिव देखना ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सहज है, बहुत सहज है पॉजिटिव में भी नेगेटिव देखना। पर नेगेटिव में पॉजिटिव देखना वो डिफिकल्ट जरूर है। जिस प्रकार गिरना कितना सहज है, गिरने के लिए मेहनत नहीं लगती है, वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रकृति में वो हर चीज को नीचे लाता है, तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है नीचे ले जाने के लिए। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए तो मेहनत तो लगती है। इसलिए नेगेटिव सोचने में, नेगेटिव बोलने में, नेगेटिव करने में कोई मेहनत नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक। बट पॉजिटिव सोचने में, पॉजिटिव बोलने में, पॉजिटिव करने में मेहनत है। और बात बिल्कुल नेगेटिव हो पर उसमें भी पॉजिटिव सोचें, इसके लिए बहुत माइंड पीसफुल चाहिए। और अगर ये माइंड हमारा पीसफुल नहीं है तो हर परिस्थिति में हम नेगेटिव ही देखेंगे। अब कोई बात हो गई, बात तो हो गई, यू कांट टेक इट बैक। कोई शब्द आपने बोल दिए, मुख से बोल दिए, ये ऐसे हुआ जैसे इस होठों से शब्द निकल गए, ये जैसे वो बो एंड एरो होता है ना, तो वो तीर कमान, तो कमान से तीर निकल गया। अब तीर वो वापस तो नहीं बुला सकते हैं, वो तो निकल गया। तो ये शब्द भी तीर की तरह होते हैं, और ये जो होठ है, लिप्स, ये कमान की तरह है। दे आर लाइक अ बो एंड द वर्ड्स आर लाइक एरो। अब निकल तो गया, अभी वापस तो नहीं ले सकते। चलो कितना भी हम सॉरी कह दे, सॉरी मेरी भूल हो गई, तो भी एक बार कोई घायल हो गया हमारे शब्दों से तो सारा जीवन वो दुख उसको महसूस होगा, वापस नहीं ले सकते। बट व्हाट कैन बी डन। इसीलिए जो बात हो गई वो तो हो ही गई, लेकिन आगे के लिए ये ना हो, ये है पॉजिटिव सोचना। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये है पॉजिटिव सोचना। फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। वो जो फेलियर हुआ वो भले फेलियर हुआ, लेकिन पिलर ऑफ सक्सेस कैसे है, ये पॉजिटिव सोचना है
कि चलो मेरा अनुभव बढ़ा, क्योंकि अनुभव तो ऐसे ही आते हैं थ्रू फेलियर्स। कोई भी बड़े व्यक्ति अगर महान बने हैं तो कितनी बार वो फेल हुए होंगे अपने वेंचर में। 100 बार फेल हुए, लेकिन 101वां बार वो पार हो जाएगा। इसलिए फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। या एक दूसरी भी कहावत है कि एवरी a wrong judgment can lead to a lot of sorrow, no doubt. It can lead to a failure because a judgment was wrong. So a wrong judgment can lead to a failure. But then let that wrong judgment not make you a failure again. That wrong judgment should lead you to a right judgment in the future. So a wrong judgment can give you a bad experience, but let that bad experience make you give a right judgment when that incident happens again. So वो good judgment कब आएगी? जब पहले bad experience हमें हुआ. So in a way इसको हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं. तो हर चीज का एक नेगेटिव पहलू भी है और उसका पॉजिटिव पहलू भी है. इसलिए कहते हैं ना कि आपने आधा ग्लास पानी का दिया किसी को, अब कोई सोचेगा कि आधा ग्लास दिया, देखो कितना कंजूस है, पूरा भर के भी नहीं दिया ग्लास, आधा ही पानी दिया ग्लास. तो कोई उसको उस रूप में देखे, तो कोई आधा जो खाली है वो देखता है और दूसरा आधा जो भरा हुआ है वो देखता है, वो थैंक यू कहेगा, मेरी प्यास तो बुझी. तो हाउ टू बी पॉजिटिव इन एवरी टफ सिचुएशन. अब कोई का इतना नुकसान हो गया, इतना ये सब हो गया, क्या पॉजिटिव सोचें. अच्छा नुकसान तो हो ही गया, ये तो नहीं है कि वो नुकसान फिर भर जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, वो नुकसान तो हो ही गया, लेकिन आगे ना हो, जरूर वो एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया. तो इसलिए जब हम अपनी सोच को इस प्रकार से बनाते हैं तो हम अपना श्वास, समय, संकल्प, शक्ति की बचत कर सकते हैं. वी कैन सेव. चलो धन की बचत ना भी होगी क्योंकि अभी फिर इतना धन खर्च करना पड़ेगा फिर से ठीक करने लिए, लेकिन अगर हम गलत सोचते रहते हैं, उसके ऊपर बार बार वही बात सोचते हैं, तो समय रूपी धन तो वेस्ट हुआ, श्वास रूपी धन भी वेस्ट हुआ, हमारे संकल्प रूपी धन भी वेस्ट हुए. भले वो संपत्ति वेस्ट होगी क्योंकि फिर से करना है, पर श्वास, समय और संकल्प, विचार, ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है. और मानव जीवन के लिए तो कहा जाता है ये लिमिटेड है. नोबडी इज इमॉर्टल. ये हमारे जो श्वास है वो भी गिनती के श्वास है. अगर हम श्वास को व्यर्थ गंवाते हैं, माना अपने जीवन को घटाते हैं. अपने मन में बहुत संकल्प लाते हैं, बहुत विचार फास्ट चलते हैं, लेकिन नेगेटिव विचार बहुत फास्ट चलते हैं. पॉजिटिव विचार धीरे धीरे चलेंगे. स्पीड में भी अंतर है. आप कोई नेगेटिव बात सोचो, कितनी फास्ट आपका, कितना फास्ट मन चलेगा, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये कब, वो सोचते जाएंगे, नो एंड. एंड सो फास्ट योर थॉट्स वर्क. और फिर एकदम टेंशन, लगता है दिमाग फट जाएगा, फिर नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है, फिर हेल्थ पर असर पड़ता है, कई बार तो हार्ट अटैक भी आ जाता है, इतना टेंशन था. कई बार तो ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर चढ़ गया, दिमाग में चढ़ गया तो ब्रेन हेमरेज होता हो. लेने का
देना पड़ गया ना, तो क्या जरूरत है? अब जो बात हो गई तो हो गई, परंतु उसके लिए आंतरिक शक्ति बहुत चाहिए। क्योंकि when we define stress, what does stress mean? स्ट्रेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इफ यू गिव इट एन इक्वेशन, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। तो जो रेजिलियंस है वो उसकी आंतरिक शक्ति, वो जितनी हाई होगी उतना स्ट्रेस कम होगा। प्रेशर तो है ही है, वो तो अपना काम कर रहा है प्रेशर, लेकिन अगर रेजिलियंस, जो सामना करने की ताकत, उसको झेलने की शक्ति अगर है, तो स्ट्रेस जरूर कम होगी। तो हम छोटा सा मिसाल देते ना, एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड है, कई तो इतने कमजोर होते रबर बैंड, जरा सा ऐसे किया टूट जाएगा। और कई ऐसे रबर बैंड होते हैं जितना भी खींचो खींचो लेकिन वो टूटते नहीं है। तो ये भी ऐसे ही है। तो इसीलिए प्रेशर्स जो हमारे पर आते हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे कोई भी डीलिंग्स में, कहीं भी किसी भी प्रकार के, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। अब अचानक तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई, हम रोक सकते हैं क्या? कैन वी स्टॉप? विज्ञान आपको बताएगा कि साइक्लोन आने वाला है, पर साइक्लोन को रोक सकता है? रोक सकता है साइक्लोन को? आज ये साइक्लोन आया, आज ईस्ट से आया, आज वेस्ट से आया, पहले बे ऑफ बंगाल में आया, अभी अरेबियन सागर में आया। तो यू कैन स्टॉप। कोई भूकंप आना है, चलो कई बार पूर्व अनुमान नहीं भी होता है, बट यू कैन स्टॉप इट। तो चाहे आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, लेकिन इट कैन स्टॉप इट, कैन स्टॉप दिस कैलामिटीज। तो इसीलिए ये प्रेशर तो आएंगे ही, यू कैन स्टॉप देम, बट डेफिनेटली इफ योर इनर रेजिलियंस इज हाई, you can not be, you will not be affected by them. परंतु वो इनर रेजिलियंस कई बार हमें धोखा भी दे सकता है, क्योंकि वो कई बार अति में चला जाता है। Then you have to change. आपको चेंज करना पड़ेगा। हम उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मेंढक होता है, ये क्या बोलते हैं, फ्रॉग। तो फ्रॉग की विशेषता बताते हैं कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो हम लोग फ्रॉग का डिसेक्शन करते थे। तो उसमें दिखाते कि वो ना उनको पानी में डालते हैं, हाउ दे आर किल्ड। तो और उसी समय फ्रेशली किल्ड होना चाहिए। तो वो उनको पानी में गर्म करते, पानी उबालते हैं, लेकिन उसको ढक्कन नहीं डालते हैं, बस नीचे से पानी उबालते, उसमें फ्रॉग होते हैं। अब वो फ्रॉग के अंदर ये विशेषता, इट कैन एडजस्ट इजिली। जितना पानी जैसे गर्म होता जाएगा ना, तो उसका फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर भी गर्म होता जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी तो उनका स्थान, उनको पता चलता है अगर ज्यादा हो गया तो बुखार आ जाएगा, लेकिन फ्रॉग के अंदर ये विशेषता है कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। तो वो जो गर्म पानी है उसको असर नहीं करेगा इतना, है ना, जल नहीं जाएगा। वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा अपने अंदर का। लेकिन जब वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा ना पानी, अब उसके बाद ही हैज नो पावर, नो ताकत नहीं है कि वो अपना वो हीट, बॉडी की हीट को बढ़ा सके, और उसके बाद वो मर जाता है। और फ्रेशली किल्ड, तो फिर हम उनका डिसेक्शन करते थे, तो उनका फ्रॉग, वो हार्ट बीट तभी भी चलता था, फ्रेश है ना, ब्लड उनका बहुत गर्म होता है तो चलता है, तो वी कैन इजिली डिसेक्ट। तो क्या है, अब वो अगर वो ही मेंढक, अगर उसको समझ होती भाई ये पानी और बढ़ेगा और इसकी गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी, तो वो जब वो जो
अंदर में जो गर्मी बढ़ा रहा था वो शक्ति उसमें यूज नहीं करता, लेकिन क्योंकि टांकी तो खुली है, वो सीधा कूद जाना चाहिए ना, ही कैन जंप आउट, बट ही डजंट जंप आउट. It can jump out because it is not closed, but it doesn't jump out because it thinks it can tolerate, and ultimately जब वो नहीं टॉलरेट कर सकता है मर जाता है, मतलब it dies. आज भी हम देखते हैं दुनिया में ये why do suicides happen? सुसाइड का कारण क्या है? या डिप्रेशन अल्टीमेट है ना, इट्स द एंड एक्चुअली, डिप्रेशन. वाई, यानी क्यों मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ है, क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है? क्योंकि हम उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग हो तो हम परिस्थिति का सामना सहज कर सकते हैं. हम आपको बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं. हमारे पास एक भाई आते हैं, ही इज अ बिजनेसमैन. तो वो बिजनेसमैन आता था सेंटर पर, तो ज्ञान में काफ़ी चला, मेडिटेशन भी करता था, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस. तो उसको ना घाटा पड़ गया, बहुत लॉसेस हुए, और ये नौबत आ गई कि बैंकरप्सी भी आ गई. अब लेकिन उसको ये ईश्वरीय ज्ञान था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी हालत हुई भी है, नेवर माइंड, पैसा क्या है, व्हाट इज मनी, यू नो, मनी इज नॉट अ बिग थिंग. इसीलिए कहा जाता है पैसा जो है ना, ये हाथों की मैल है. अब आपके हाथ में मैल चढ़ गई तो आप क्या करेंगे? धुलाई करेंगे, मैल तो उतार सकते हैं. फिर आप धुलाई किया, फिर उसके बाद फिर मैल चढ़ जाएगी. तो धन जो है ना, वो हाथों की मैल की तरह है, वो चढ़ता उतरता रहता है. इट्स नॉट अ बिग थिंग. सो इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. ये पॉजिटिव थिंकिंग है. यस, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट, डेफिनेटली समथिंग इज लॉस्ट. क्योंकि हेल्थ जो है ना, वो जो बीमारी आती है ना, कई बार कहते हैं घोड़े पर चढ़ के आती है, पता ही नहीं चलता है कैसे. कैंसर हो गया, अचानक हार्ट अटैक आ गया, पता ही नहीं चला. ये घोड़े पर चढ़ के आती है. परंतु जब जाती है ना बीमारी, धीरे धीरे चींटी की चाल, उसको कहते हैं चींटी की चाल, एक एंट, इट गोज इफ इट गोज, but it can leave its side effects, so it is never gone forever. तो इसीलिए if health is lost, something is lost. But if character is lost, then everything is lost. ये एक बहुत बड़ी बात है. क्यों? वेल्थ हाथों की मैल है, वो तो फिर चढ़ गई. हेल्थ वो भी शरीर की चीज है. चलो ऑपरेशन कराना पड़ा तो एक शरीर पर स्कार हो गया, दाग हो गया ऑपरेशन का, टांकों का या कुछ भी. चलो वो दाग न भी मिटे, कोई बात नहीं. जब मनुष्य मरता है तो शरीर तो विनाशी है, वो तो दूसरा शरीर आत्मा को मिलेगा, तो फिर अच्छा शरीर मिलेगा, विदाउट स्कार्स, विदाउट एनी डैमेज. लेकिन कैरेक्टर अगर गया तो वो तो आत्मा को दाग लग जाता है. और जब वो आत्मा को दाग लगता है, वो तो आगे भी चलेगा. इसीलिए कहा जाता है ना कि मनुष्य जब मरता है तो अपने कर्म ले जाता है, जो उसने जीवन में कर्म किए हैं वो उसके साथ जाते. बच्चा पैदा होता है तो कहते भाग्य लेकर आया, बच्चा भाग्य ले आया. पर वो भाग्य बना कैसे? जो कर्म उसने किए पूर्व जन्म में, जो संस्कार उसने अपने बनाए पूर्व जन्म के, वो कर्म संस्कार वो भाग्य बन के आते हैं. तो वो आत्मा के साथ गया. इसीलिए कहते हैं कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट. फिर हम उसमें एक और स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, इफ कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट, नॉट ओनली फॉर वन बर्थ. केवल एक जन्म के लिए वो लॉस नहीं हुआ, वो जन्म जन्म के लिए लॉस हो जाएगा.
क्योंकि वही संस्कार आत्मा ले जाएगी। अब कैरेक्टर लॉस्ट का संस्कार ले गई तो फिर आगे जन्म में जहाँ जन्म लेगी वो आत्मा, वो कैसी आत्मा होगी? वही कैरेक्टरलेस, तो लॉस्ट फॉर एवर। वही संस्कार ले गई, फिर वही जन्म वैसा लिया, वही कर्म वही लेकर के आई भाग्य। इसलिए लॉस्ट नॉट फॉर वन बर्थ बट फॉर बर्थ आफ्टर बर्थ। और वो धन तो हाथों की मैल आया और गया। लेकिन आज का मनुष्य धन को कितना कुछ समझ लेता है, समझता है धन गया सब कुछ गया। इट्स ऑपोजिट, यू नो। इफ कैरेक्टर लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट। If health lost, something lost, and if wealth lost, everything lost. Is it right? Is it true? Is it true that wealth lost, everything lost? No, definitely not. Life is much more important. Our time is very much important. Our thoughts are very much important. You are your thoughts. As you think, so shall you become. तो इसीलिए उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो हम ऐसा कुछ भी न सोचे जिसमें हमारी वेस्ट थॉट्स हो। बट तो पॉजिटिव थॉट्स, दे स्पीड इज स्लो। यू नो, कई बार जब हम लोगों को कहते हैं ना मेडिटेशन करो, यू नो व्हाट दे रिप्लाई, दे से सिस्टर आई जस्ट कांट मेडिटेट। I said, why you can't meditate? Why not? Because my mind is so speedy, sister, so speedy. I just can't meditate. But why is it so speedy? Can't you reduce the speed of your thoughts? आपके हाथ में ना, आपकी गाड़ी तो आपके हाथ में है। आप स्पीड बढ़ाओ या घटाओ, आपके हाथ में है। अब ब्रेक की जगह आप एक्सेलरेटर दबा देंगे तो गाड़ी तो आपका आज्ञा मानेगी, या एक्सेलरेटर दबा दिया ब्रेक की बजाय तो एक्सीडेंट ही करेगी ना। और जहाँ एक्सेलरेटर दबाना है भाई, चलो थोड़ी तेज चले, वहां ब्रेक ही दबाते रहो तो भी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? तो व्हाई इज योर माइंड सो स्पीडी? तो ये भी एक कला है। पॉजिटिव थॉट्स से माइंड की स्पीड कम हो जाती है और नेगेटिव थॉट्स से माइंड की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना, इट्स एन आर्ट। इट्स नॉट जस्ट यू नो सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग। जैसे ये आर्ट, कोई भी आर्ट होती है, कला होती है, वन हैज टू लर्न। ऐसे ही नहीं वो कला आती है। कोई देखो, एक छोटे बच्चे के हाथ में एक पेंसिल दो, अब वो पेंसिल से क्या करेगा? एक कागज दो, वो पेंसिल पर लकीरें ही मारेगा। उसको कोई आर्टिस्ट तो नहीं है वो, तो लकीरें ही मारेगा। अभी उसको अल्फाबेट्स भी लिखना नहीं आया। लेकिन जैसे वो स्कूल में गया या माँ ने उसको सिखाया, भाई इस पेंसिल से ऐसे लिखना है, सो कंट्रोलिंग द पेन, व्हाट टू राइट, ऐसे ऐसे लकीरें मार दे तो उससे कुछ नहीं होगा। पर वही पेंसिल एक आर्टिस्ट के हाथ में आ जाए तो वो आर्टिस्ट क्या करेगा? एक बहुत सुंदर ड्राइंग बना देगा। कितनी सुंदर, पेंसिल तो वही है। तो डेफिनेटली इट बिकम्स एन आर्ट। सिमिलरली पॉजिटिव थिंकिंग इज एन आर्ट। और कई बार जिनके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, वो अगर वो उस आर्ट को यूज भी करते ना, some people mock at them. कहते क्या है तुम ऐसे सोचते रहते हो, तुमको क्या पता कितना नुकसान हुआ हमारा, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। अब हो तो गया, तो उसके लिए हम क्या सोचें जो उस टफ सिचुएशन में भी हमारी स्थिति ना बिगड़े। वो हम मेडिटेशन से सीखते हैं। सबसे पहली बात है कि हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे एक मिसाल देते ना, एक व्यक्ति नई गाड़ी लेकर के आया, नया एकदम नई ब्रांड न्यू कार,
और ब्रांड न्यू कार घर में रखी, मतलब गराज में रखी। अब उसका बच्चा, उसको लगा कि इतनी अच्छी गाड़ी, छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, वो बच्चे ने, उसके हाथ में कोई हैमर थी, वो हैमर मारने लगा ऐसे ही, वो बच्चे को क्या पता। और जैसे बाप आया, वो हैमर ही लेकर के बच्चे की उंगलियां को मारा। अब वो हड्डी टूट गई उसकी। अब सारी हड्डियां टूट गई, इतना जोर से गुस्सा किया कि अब गाड़ी को क्यों मारा। अब बच्चे को क्या मालूम, उसको तो लगा कि इट इज लाइक अ गेम ना, लाइक अ प्ले, तो लाइक अ टॉय। तो बच्चे की उंगलियां टूट गई, और बच्चे की उंगलियां टूट गई तो फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी ये रिपेयर नहीं हो सकती है। अब उसने, उसको अंदर में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। अब गाड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट या बच्चा ज्यादा इम्पोर्टेंट? किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? गाड़ी को तो लगा दिया, ठोकर तो मार दी, पर तो किसको इम्पोर्टेंस दे? आखिर इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ फैक्ट। उसको इतना अंदर में स्ट्रेस हुआ, इतना, मेरे यानी बच्चे को मैंने ऐसे किया, अभी इसके हाथ नहीं सीधे होंगे। तो वही बात बच्चा बार बार कहे, डैडी व्हेन विल माय हैंड्स फिंगर्स ग्रो, व्हेन विल माय फिंगर्स ग्रो, अभी क्या बताएगा। तो फिर आखिर इतना उसको दुख हुआ जो उसने जाके सुसाइड कर लिया। इट्स अ ट्रू थिंग। अब बताओ, सुसाइड कर लिया क्या, गाड़ी जरा सा चलो मार भी दिया, वो डेंट वेंट करके पेंट करके ठीक कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है। सो व्हाट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अब हम रास्ते पर जा रहे हैं और किसी ने समझो मारा, तो ड्राइवर्स दोनों खड़े हो जाते, निकल के लड़ते रहते हैं, और वहां पीछे से इतनी ट्रैफिक है, वो नहीं देखते हैं, आपस में लड़ते रहेंगे। अच्छा तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, वे सब एक दो को दोष देते रहेंगे, और कितना टाइम वेस्ट, कितने लोगों के थॉट्स वेस्ट। समझो अब क्या हुआ, जरा सा हुआ, समथिंग वर्स कुड हैव हैपेंड, समथिंग वर्स, बिग एक्सीडेंट कुड हैव हैपेंड। चलो थोड़ा हो गया, नथिंग पॉजिटिव इन दिस। चलो जान बची लाखों पाए, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। चलो जान तो बच गई, दिस इज थिंकिंग पॉजिटिव। But can we think like that? Do we think? Do we? Yes or no? Ji? Mostly you think like that. What? What? चलो कोई बात नहीं। हाँ, डेफिनेटली। पर यूजुअली आजकल क्या है, ब्लेम गेम, तुमने, तुम्हारा कारण, मैं, यू। कई बार होता है ना, हमारी जो रथवान है वो सदा यही कहते हैं, हम कितना भी सावधानी रखें, पर सामने वाला जब आता है वो क्या कर देगा पता नहीं। तो इसीलिए हर वक्त हमको सावधान रहना है, दूसरों से भी सावधान रहना है। अपनी स्थिति अपने में तो सावधान रहना ही है, पर दूसरों से भी कब वो ही खुद ठोक दे। अभी कुछ समय पहले ही हमारी वो गाड़ी थी, तो वो मोटरसाइकिल वाले तो उनको तो समझ, हम तो राजा है यहाँ कैसे 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 अंदर से घूम लेते। तो एक ने ठोकर मार दी। अब मार दी तो वो फिर मार करके इतना फास्ट था और गिर गए, माउंट आबू के रास्ते पर गिर गए, पर ये बच गए, नहीं तो वो नीचे गिर सकते थे, द वे दे फेल, पर गिर गए। अब वो कहीं नहीं आपका कसूर है, हम तो अपने स्लो पेस में जा रहे थे, हम तो अपने आराम से जा रहे थे, कोई हड़बड़ नहीं थी, पर वो हड़बड़ हड़बड़ करके बीच बीच से निकल गए और खुद को ही लगा। और तो फिर भी अभी रूल क्या है कि दोष बड़ी गाड़ी का ही होता है, छोटी का नहीं। अगर मार भी दिया कसूर उसका ही होगा, लेकिन दोष बड़ी गाड़ी का ही होता है। तो ऐसे हम देखते हैं, पर क्या कर सकते हैं, यू कांट डू एनीथिंग। एंड आई हैड टू लीव, हमको अहमदाबाद जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, और यहाँ एक्सीडेंट कर दिया। तो हम तो फिर दूसरी गाड़ी हमारी उस समय बाई चांस आ रही थी, हम तो चले गए क्योंकि फ्लाइट पकड़नी है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, वहाँ झगड़ा करने बैठे या हम अपना वो कार्य करें। सो हाउ टू थिंक पॉजिटिव, कैन बी ऑलवेज फाइंड एन ऑल्टरनेटिव।
एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो वो भाई वो हमेशा कहता था, जब भी कोई हमसे पूछता है ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो मैं उनको कहता हूँ बेटर देन यू। बेटर देन यू, तो फिर आगे से पूछते ही नहीं है। बेटर देन यू, हमेशा बेटर देन, चाहे मैं बीमार भी होऊंगा तो भी मैं कहूँगा बेटर देन यू, नहीं तो मैं कहूँ हाय ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यही खाली प्रॉब्लम्स ही बताते रहेंगे, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, किसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बार बताते ना, सबको कहा गया भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब टेबल पर रखो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम टेबल पर रखो। तो जब सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम टेबल पर रखी तो देखा अरे उनकी तो प्रॉब्लम मेरे से भी ज्यादा है, उनकी तो और ज्यादा है, तो आखिर क्या किया, सबने अपनी अपनी वापस ले ली। हाँ? फिर कहा जिसको जो चाहिए वो ले लो, प्रॉब्लम शब्द है, तो हर एक ने क्या किया, अपनी वापस ले ली, भाई आई एम मच बेटर देन देम, देयर प्रॉब्लम्स आर वर्स। तो इसीलिए हर एक अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझता है। एक छोटे बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्या है, हाँ, मम्मी उसने मेरी टॉफी ले ली, अब यही प्रॉब्लम है उसके लिए। तो कहा टॉफी ले ली, तो मम्मी कहेगी कोई बात नहीं बेटा, टॉफी ले ली, हर्जा नहीं, मैं तुमको 10 दे दूंगी, क्या बड़ी बात है। उसको ये पता ही नहीं कि मेरा फादर तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वो रोता मम्मी मम्मी मेरी टॉफी ले ली। उसका फादर कितना बड़ा है ये बच्चे को पता थोड़ी है। पर उसके लिए वही प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम क्यों समझते हैं, क्योंकि ये बचपना है, ये भी चाइल्डिश नेचर है। एक तरफ तो हम कहते हैं भगवान के बच्चे, हाँ, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान, आंधी तूफान भी आज भगवान हमारा साथी है। तो ये एक बल, एक भरोसा, एक निश्चय, परमात्मा मेरा साथी है। और हमने देखा है अगर ये निश्चय है कैसे भगवान रक्षक बन जाता है। इट्स अ ग्रेट लेट मी टेल यू फीलिंग, जब हम ये महसूस करते हैं परमात्मा में इतना विश्वास हो। कई तो समझते परमात्मा में क्या विश्वास रखना, ये हमारा है बल, हम करते हैं, हम पाते हैं, हम मैं इतना अभिमान दिखाते हैं। ये अभिमान भी वास्तव में हमारे पतन की जड़ है। परंतु परमात्मा मेरा साथी है, ये अगर अंदर में पूरा विश्वास है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच्चा विश्वास है। अगर ये है तो कहाँ से कैसे वो मदद करता है। इट्स रियली अ मिरेकल। समटाइम्स आई कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स। मैं अभी श्रीलंका गई थी कोरोना से पहले, तो एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। उसने क्या सुनाया, वो वहां ना सुनामी आया था श्रीलंका में कुछ साल पहले। तो वो भी बीच पर गए थे, उनकी 2 फ्रेंड्स साथ में थी। तो अचानक सुनामी आया और वो लहर जो थी वो इनको ले गई सागर में। तो अचानक वो मेडिटेशन करती थी, तो उसने अचानक कहा बाबा बाबा, हाँ, भगवान को याद किया। अब वो जो 2 फ्रेंड्स उनकी थी वो तो बह गई, माना दे वर लॉस्ट। लेकिन इसने जैसे ही कहा बाबा, तो पता नहीं कहाँ से एक लहर आई जो इसको सागर में ले जाने की बजाय धरती पर ले आई। She just came back on earth, on the ground, और वो 2 तो चली गई। तो वो तो सदा यही कहती है बाबा सेव्ड मी। हाँ, भगवान ने मुझे मदद की, क्योंकि उस समय उसने बाबा कहा। तो हम तो ये मानते हैं जिसका साथी भगवान है उसको आंधी तूफान नहीं रोक सकता है। वो कितना मददगार बन जाता है। लेकिन वो मददगार भी तब बने जब उसको समय पर याद करो। और मेडिटेशन यही है, उसको समय पर याद करना, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ना।
तो ही इज बाउंड टू प्रोटेक्ट यू, रक्षक बन जाता है वो रक्षक हमारी इतनी रक्षा कर सकता है, एक मिराकिल हो जाता है। बहुत आपको कितने अनुभव सुनाए। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग एग्जाम्पल टू थिंक पॉजिटिव। भगवान मेरे साथ है। और दूसरा, हमको परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई, ये जो संसार है ना, यह एक ड्रामा है, ड्रामा है। अब इस ड्रामा के अंदर बहुत कुछ होता है, खेल है, इट्स लाइक अ प्ले। तो इस प्ले में बहुत कुछ है, इसमें मेलोडी तो है ही है, लेकिन इसमें ट्रेजेडी भी है, इसमें लाफ्टर भी है, इसमें लाइट सीन्स भी है, कई, हर एक का अपना अपना पार्ट है, डिफरेंट रोल्स एवरीवन इज प्लेइंग। अब इस प्ले को हमें देखना है, साक्षी होकर के देखना है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक न मिले दूसरे से। जैसे अब कहते हैं डीएनए, हर एक का अपना अपना है, आपके फिंगरप्रिंट्स अपने अपने हैं, नो टू कैन मैच, एवरीथिंग इज डिफरेंट, physically everything is different, even the two twins are different little bit। और नहीं तो उनके संस्कारों में तो अंतर होगा ही कई बार। वो भी समान हो तो माँ बाप तो पहचान ही जाएंगे, ये दोनों ट्विंस दो कौन सा बच्चा है, फर्क होगा 19-20 का। सो ईच वन इज डिफरेंट। और ये डिफरेंस जो है, यही इस संसार की शोभा है। अगर सब एक जैसे होते तो क्या होता हाँ? सबकी शक्ल एक जैसी होती तो क्या होता, हाँ? कितना कंफ्यूजन हो जाता होता। सबके संस्कार एक जैसे होते, सब खाली रोने रोने वाले ही होते, कोई हंसने वाला ही नहीं होता तो क्या होता। सब गुस्सा करने वाले ही होते, कोई प्यार प्रेम करने वाला ही नहीं होता तो क्या होता। तो क्या है, सब वैरायटी है ना। तो हम जब वैरायटी समझते हैं तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इसलिए जब हम कोई भी बात आती, समझो किसी ने हमारी बात मानी नहीं, अब बात मानी नहीं, हमने कहा जैसे मैंने कहा तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, लेकिन he can't why, because he's not like me, he's different from me, each one is different, neither am I like him, I'm different, he will do his way। भले कितना भी आप उसको कहो ऐसे ही करना, ऐसे करना, ऐसे करना, he will still do his way, accept it। तो कई बातों में हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं। परिस्थिति है लेकिन एक्सेप्ट इट। हम कई बार कहते हैं कि इट्स ओके इफ यू कांट रिस्पेक्ट समबडी। कई बार हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट पर्सन, उसकी बातें हमें पसंद नहीं, तो आई कांट रिस्पेक्ट हिम। ओके, इफ यू कांट रिस्पेक्ट हिम, एटलीस्ट टॉलरेट हिम, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। टॉलरेट तो करना ही पड़ेगा, वो भी भगवान का ही बच्चा है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो टॉलरेट हिम। ओके, इफ यू कैन नॉट टॉलरेट, ओके एक्सेप्ट हिम, ये ऐसा है। बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड, डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट हेट हिम। और कभी भी बदला लेने की भावना कभी ना हो, नेवर टेक रिवेंज। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। इस संसार में जो कुछ भी हमारे रिलेशंस है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और ये कर्मों का हिसाब किताब अनुसार कोई माँ बनी, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई सास बनी, कोई ससुर बना, कोई देवर जेठ ननद, ये जो भी संबंध है, कोई आपका कलीग बना, कोई आपका बॉस बना, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। इसलिए वो समझ करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है ना, कोई किसी का नहीं है,
कोई किसी का नहीं है, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, कोई किसी का नहीं है, क्योंकि ये सब आत्माएं पार्टधारी एक्टर्स है। और जब हम ये बात समझते हैं ना, तो हर चीज को हम साक्षी दृष्टा होके देख सकते हैं। साक्षी दृष्टा हो के देखना। व्हाट इज साक्षी दृष्टा? लाइक इट इज लाइक एन ऑब्जर्वर। तो साक्षी दृष्टा हम किसको कहते हैं? क्योंकि वो जो बात है उसका हमें दुख भी नहीं है, ऐसा ही होना था, फिर आगे की चिंता भी नहीं है, हमें पता है जो होगा उसमें कोई कल्याण है। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। और जो कुछ भी हो रहा है कोई नई बात नहीं है, इट इज नथिंग न्यू। ये हमको भगवान ने एक ड्रामा बताया, ये खेल जो है, ड्रामा जो है, प्ले जो है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। अगर ये प्री डेस्टिन्ड नहीं होता तो हाउ डू पीपल प्रेडिक्ट? दे कैन प्रेडिक्ट ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। सो इफ फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड, इट मीन्स इट मस्ट बी डेस्टिन्ड दैट वे, नो? So nothing is new. Everything is predestined. And everything is beneficial. Everything is accurate. Everything is right. What is right? What is wrong? If you understand in that way, for me something is right. For somebody else it may be wrong. Because the thinking is different. Okay, take it. हम अपनी बात देंगे, आप अपनी बात दो, चलो ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, इसलिए एक्सेप्ट, डोंट रिजेक्ट, क्योंकि वो अपने ढंग से ठीक है। तो इसीलिए ये जब इसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी एक कला है। तो नो क्वेश्चंस, वाई, उससे भी हम स्ट्रेस हो जाते हैं, ये भी नेगेटिव थिंकिंग है। वाई दिस हैपेंड, वाई हैपेंड। तो न क्वेश्चंस, नो सरप्राइजेस टू। This is staying positive in tough situations. No surprises too, because nothing is new. No sorrow also. No stress, no tension. No fear. कई बार fear होता है, क्या होगा। No fear, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। इसमें कुछ न कुछ भला है, कुछ न कुछ कल्याण है, तो फियर भी नहीं। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर आता है। तो चाहे कैसी भी टफ सिचुएशन हो, पर हम उसमें स्थिर रह सकते हैं, एक रस रह सकते हैं। उसके लिए मेडिटेशन है। हम क्या कहते हैं? टू इंक्रीज योर इनर रेजिलियंस, गो इनवर्ड्स, अंतर्मुख। अंतर में आत्मा को महसूस करो, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। मुझे याद है एक हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम कहीं जा रहे थे, तो एक्सीडेंट इतना हुआ कि कोई व्यक्ति सामने आ गया, एकदम सामने आ गया। अब वो ड्राइवर ने उसको ब्रेक तो लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक लगी नहीं या क्या, उसके पैर को आके लगा उस व्यक्ति के, और वो गिर गया। वो व्यक्ति, टायर के नीचे पैर आया। तो हमारे ड्राइवर ने उसको व्हील को ऐसे घुमाया। अब क्या हुआ, एक्सेल टूटा, कुछ समझ में नहीं आया उस समय। और वो तो ही वॉज अ ट्राइबल मैन, वो लकड़ियां वो जंगल से लेके सिर पर रखी थी, और वो जा रहा था और ऐसे लगा, पता ही नहीं कैसे आ गया पीछे से पहाड़ से क्या। तो अब उसने घुमाया हमारे ड्राइवर ने, और वो व्यक्ति तो गिर गया। अब वो गिर गया तो जो उसके सिर पर लकड़ियां थी वो सब उड़ करके, वो लकड़ियां हमारा जो आगे की स्क्रीन थी गाड़ी की उसको टकराई, और वो हमारा वो शीशा स्क्रीन, फ्रंट स्क्रीन, वो चूर हो गया, वो शीशा उसका टुकड़ा हो गया। और इसने इतनी घुमाई तो इट कुड हैव जस्ट गॉन डाउन, वो खाई थी वहां, तो एकदम खाई में गिर सकता था।
या वहां एक पिलर था, पिलर को जाके टकरा सकती थी गाड़ी। तो उस समय मुझे याद है माई स्टेज, मैं बिल्कुल उस समय मुझे लगा आई बिकेम वेरी एब्सोल्युटली बॉडीलेस, एकदम इतनी लाइट हो गई और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं आत्मा शरीर छोड़ रही हूँ, ऐसे अनुभव हुआ। लेकिन और वो जो हम 3 बहनें थी पीछे, तो जो बीच में बहन थी वो तो दुबली पतली थी और जो साइड में बहन थी वो थोड़ी मोटी थी। तो वो जो बहन थी वो मेरे ऊपर आकर के गिरी और बीच वाली तो सीट के नीचे गिर गई, पतली थी, और वो मोटी मेरे पर गिरी और ये गाड़ी उसने पलटाई। तो मुझे लगा कि बस अब गए। तो लेकिन मैंने परमात्मा को याद करके कहा बाबा हम आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि बिकेम टोटली बॉडीलेस। लेकिन उसके बाद आंखें खोली तो देखा वी आर वेरी मच अलाइव हम सब जिंदा हैं। और फिर एक वो क्या किया, वो गाड़ी जो थी ना उस समय वहाँ बुशेस थे, वेरी थिक बुशेस, तो बुशेस में जाकर के छोटे छोटे पेड़ पौधे, तो उसमें जाकर के टेढ़ी हो गई, एक्सल टूटा, व्हील निकल आया, शीशा टूटा, लेकिन हम लोगों को जरा भी खरोच नहीं आई, जरा भी। एवरीथिंग जैसे भगवान ने हम सबको बचा दिया। और हम लोग मेडिटेशन के सॉन्ग सुनते जा रहे थे। वी वर लाइक एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल। और अचानक ये हो गया। लेकिन वी से यस, गॉड सेव्ड अस बिकॉज वी वर इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट ऑलमाइटी फादर। तो हम कहेंगे उस एक्सीडेंट में भी भला था, क्योंकि फिर वो जो व्यक्ति था उस समय तो मरा नहीं, लेकिन बाद में ही डाइड इन द हॉस्पिटल, क्योंकि ब्रेन को लगा, बिकेम अ बिग थिंग। लेकिन वो ट्राइबल पीपल थे, एक्सीडेंट हुआ, आई ऑल्सो हैड टू गो इन द कोर्ट, कोर्ट केस बन गया, बहुत कुछ हुआ। तो बट इट वाज नॉट आवर फॉल्ट। अचानक कहाँ से आ गया, बिल्कुल हम साइड में ही जा रहे थे, ऐसे आ जाते, देखते ही नहीं है ना कई बार। परंतु I also got a good experience of being in the court for the first time as a witness. तो ये सब ड्रामा था। तो हम क्या कहते हैं, every scene leads to an experience. So with that bad experience, if you call it bad, definitely it should lead you to a good judgment later on. तो हमारा जो रथवान अभी हमेशा कहता है ड्राइवर कि हम भले कितने भी केयरफुल हो, पर सामने वाला क्या करेगा वो पता ही नहीं चलता। कितने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्या नहीं होता है, परंतु हम ये समझते हैं कि वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। चलो अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी हम ईश्वर की याद में होंगे। इट्स जस्ट चेंज ऑफ कॉस्ट्यूम। कैन वी थिंक लाइक दैट? कैन वी थिंक लाइक दैट ऑल्सो? रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो? यस, क्या कहेंगे? यस और नो? हैव टू। तो मौत ऐसे ही लिखी थी, बट आई एम इटर्नल। आज सबसे बड़ा डर अगर दुनिया में किसी को है वो मृत्यु का डर है। और भगवान क्या कहते हैं, मृत्यु क्या है, ये तो वस्त्र बदलना है, शरीर रूपी चोला बदलना है, हिसाब किताब पूरा हुआ। तो ये ज्ञान हमको इतना स्थिर बना देता है। और फिर मेडिटेशन जब हम अपने आप को बिल्कुल न्यारे बना देते हैं, देह से न्यारे, हम परमात्मा की संतान हैं, तो मन एकदम शांत हो जाता है। तो उसी शांति का हमें अनुभव करना है, ठीक है? तो अभी हम बैठेंगे थोड़े टाइम मेडिटेशन में। सीधा बैठेंगे। अब मन में क्या सोचेंगे? मन में सोचें, पहले अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? फिर खुद को ही उत्तर दे,
मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाशमय ज्योति हूं। भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक सितारा चमक रहा हूं। इस शरीर से न्यारी आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा सत्य हूं, सदा थी, हूं और रहूंगी। ये शरीर तो विनाशी है, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा स्वभाव शांति है। शांति मेरा धर्म है। शांति धाम मेरा निज धाम है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है और मन एकदम शांत हो जाए। किसी भी परिस्थिति में हम विचलित न हो, परेशान न हो, दुखी न हो, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं। इसी स्थिति में मन को स्थित करें और एकदम मन शांत हो जाए। मैं शांति के सागर, परमात्मा की संतान, शांति धाम की रहने वाली हूं। मेरे चारों ओर शांति है। इसी शांति की शक्ति को खुद में समाकर फिर से कर्म में आओ, तो हर कर्म भी उस शांत स्थिति से होगा और वो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, सफल होगा। ओम शांति, शांति। Any questions? Any questions? Can ask. क्या वो क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? शांति दीदी, प्रशांत हूँ। अब एक्सीडेंट के बारे में बोल रहे थे। यू आर विटनेस टू एन एक्सीडेंट, यू आर
you are asked to come to the court. आप कोर्ट गए थे वो विटनेस एक्सीडेंट के विटनेस के लिए एज अ विटनेस विदाउट एनी आपका प्रमेय नहीं है उसमें आपका प्रमेय नहीं है वो एक्सीडेंट में यू आर जस्ट सिटिंग इन द बैक सीट राइट फिर भी आपको कोर्ट जाना पड़ा हाँ वो ले गए थे कहा क्योंकि नहीं माय क्वेश्चन इज why were you into that? I mean, because of your karmic these things. होगा karmic account. Without any of your. You never know which birth. क्या पता उस जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ. She's dragged into that. नहीं, she's dragged into that. No, he's a judge, you know, so he knows. I'm not personally asking that because of our karmic implications. We are supposed to be there. No, but it was a good experience for me. Then I can share that with people, no? So I said it was something good for me. No, not in a negative sense. Unexpectedly, you were there in the car, in the back seat. बोले तो you are into that problem, that trouble. And you cannot avoid that. वो आपका experience है. You cannot avoid the second time. Yeah. वो आपके हाथ में नहीं है जैसे बोल रहे even how careful you drive in life, not the car particularly, in life. थोड़े कुछ होते हैं जो आपके बस में नहीं है. So even what's the question? Whatever experience you have, you still get into troubles. You still get into troubles? Getting into trouble? No, yeah. No, it was just once, that's all. If not you, me. Agar मैं, if I'm in the car, accident हो गया, I got some experience. And second time my driver is doing it. I mean, he is driving the car. फिर भी accident होता है, even how careful he is driving. Well, it happens. Another time also happened, but then okay. What can you do? वो हमारे बस में नहीं है, छोड़ देना. You have to face it. But why do you get stressed? Why do you think, oh, why this happened? It happened. Okay, now what to do? Think of that, no? Think of solution. Don't think of the problem. And correct yourself, rectify yourself. That's all. So the experience is only for the solution, not for preventing it. You can't, no, because if it happens, which karmic account or which birth, you don't know anything. So face the situation. Be powerful, be bold, doesn't matter. इसलिए लास्ट में कहना शरीर छोड़ना भी पड़े, no problem, नया शरीर मिलेगा. Why think negative in that? Why fear? Why have any sorrow? And everything in this world is perishable anyway. Nothing is imperishable. This beautiful hall is not going to last forever. It wasn't there 20 years ago, not 10 years ago, whatever. So everything is changing. Everything is changing. Accept the change. Accept it. Then you'll never be stressed. You'll be able to face that tough situation easily. Okay? Okay. All right, bas. शांति. मैं समझती हूँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं. फर्स्ट टाइम कौन आए? अच्छा, फर्स्ट टाइम. ओके. हाँ. जी. कहाँ पर जाते हैं? You are from UP? Balia. So Balia. Brahma Kumari ashram is very close to our house. अच्छा अच्छा. So whenever we are going, we are visiting the ashram. अच्छा अच्छा. And no, first time in contact with the Brahma Kumaris. Who is first time? अच्छा. 1, 2, 3. First time. Okay. So was it clear? Everything okay? Now you must do the course. Huh? You can say about that. सभी अपना परिचय देंगे दीदी को. अच्छा रहेगा.
ओम शांति दीदी। मैं अजीत कृष्ण सिंह हूँ। आई एम फ्रॉम बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया यूपी ना? या उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ डिफेंस में चीफ इंजीनियर फैक्ट्री हैदराबाद में डायरेक्टर प्लानिंग के पद पे हूँ। अच्छा अच्छा। शी इज माय वाइफ। अच्छा अच्छा, ओके। ये तो पुराने हैं। I am one student. जो नहीं है। हाँ। ओम शांति। मैं विजय कुमार नायर, मैं उप मुख्य अधिशासी अधिकारी के थोड़ा पद माइक पे- नजदीक। मुख्य अधिशासी अधिकारी, उप मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे कुछ समय निकाल के आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आपके इस प्रवचन से और आशा करता हूँ कि मैं इसको कुछ समय निकाल के अपने जीवन शैली को अच्छी बनाने के लिए प्रयत्न करूं। धन्यवाद। ओम Good. शांति। अच्छी बात है। हाँ। ओम शांति मैडम। दीदी, मेरा नाम परशुरामा है, मैं कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन ऑफिसर के जैसे काम कर रहा हूँ। यहाँ आने के लिए हमारे डिप्टी सीओ साहब ने मुझे फोर्स किया था, मेरे साथ चलो आप। यहाँ आए बाद में मुझे 2-4 दिन से एक बड़ा सा स्ट्रेस मेरा माइंड में चल रहा था। आप एक बात कहे थे कि डेथ इज ए चेंज ऑफ, क्या है, क्लॉथ बोले थे, क्लॉथ्स। उससे मेरे जो भी क्वेश्चंस थे, स्ट्रेस थे, माइंड में पूरा गया दीदी। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लाइफ में अडॉप्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा। ओम शांति। विकास मेरा नाम है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। कोई बहनों में? ये बहन कहाँ से? हेलो हाँ। हेलो, ओम शांति। माय नेम इज किशन, आई एम a retired director of factories. My friend Mr. Suhas Kate has invited me, so I am grateful to hear your beautiful message. Thank you. ओम शांति दीदी। मेरे को बहुत बार मंजू दीदी ने क्लासेस के लिए बुलाया है, लेकिन हो रहा नहीं था, या सम प्रॉब्लम्स था, कुछ काम की वजह से नहीं आया था। लेकिन आज अक्टूबर 2 भी है और आपके पास आने के बाद जो आते ही जो हमारा बिजनेस मेंटालिटी को जो वाइब्रेशंस है, अब जो बोलते ही थोड़ा मेरे को वार्म अप हुआ है। जो आप बिजनेस के बारे में जो प्रॉब्लम्स आता है बिजनेस में, आते आप वही बोले थे, तो मेरे को बहुत अच्छा इंस्पिरेशन हुआ है। सो दैट मैं वही आप जो बोला है वैसा खेलना बोल के सोच रहा हूँ। आगे मेरा कल से कैसा रहता है वो एक्सपीरियंस होना चाहता हूँ, आपका इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ मैं। सो बहुत अच्छा लगा है मेरे को। संकल्प करेंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बस डेली सोचता हूँ, बस जो मेरे को प्रॉब्लम्स आते रहता है मैं आपके बारे में सोचता हूँ, और आप जो बोला है ये दृश्य सामने लाना, ये हॉल सामने लाना, जब कोई प्रॉब्लम आए ना, वो बातें याद करना जो आपने सुनी। वही एवरी मोमेंट इधर का है जो आपका है। मैं जो भी मेरे डे टू डे एक्टिव में जो आता है डायरेक्टली मैं लेता हूँ। मैं बहुत अच्छा लगा दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। सो मैं विनोद अग्रवाल, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। सो मैं मेधा सर्वर राइस कंपनी में काम करता हूँ। सो हमारे फ्रेंड कश्यप जी ने आज इनवाइट किया था। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आपने समझाया कि किसी भी सिचुएशन में इंसान को पॉजिटिव कैसे रहना है, तो वो एक थिंकिंग प्रोसेस है। वो तब करना सभी चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल रहता है। तो आई थिंक जैसे आपने बोला है, एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर को अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही मतलब इंसान को भी अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तैयार करना पड़ेगा, जैसा भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव रहने का। सो दिस आर ऑल इनपुट्स वी नीड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अ बेटर लाइफ। थैंक यू दीदी। चलो
नमस्ते दीदी, ओम शांति। मेरा नाम सीता अग्रवाल है, वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस को भी हम मतलब रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। एटलीस्ट उनके बारे में बुराई करने के बजाय उनको एक्सेप्ट करो। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। चलो, ओके। मेरा नाम गोपाल रेड्डी है। आई डू बिजनेस। I feel very nice coming here first time. It's very good. Thank you. Good. चलो, ओके। आप सबको यहाँ आके अच्छा लगा, लेकिन ऐसे वाइब्रेशंस आप हर रोज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये जो राजयोगा मेडिटेशन कोर्स है वो 3 days रहता है। आप दीदी से ही सुन सकते हैं कल से मॉर्निंग 7 to 8। आप एक कोर्स लेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और अभी हम सभी दीदी से टोली लेंगे। माउंट आबू से दीदी आप सबके लिए प्रसाद लेके आए हैं। सभी लेते हुए फिर नीचे सभी के लिए लंच अरेंज किया है। सभी ओम शांति। थैंक यू। खास माउंट आबू से लाए हैं पेड़ा आपके लिए। कल ही आए हम। आगे बैठना। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन कल मॉर्निंग जो जाओगे। 7 o'clock आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर करेंगे तो अच्छा है। पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे।
संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा।